अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और उर्दू कवर में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जब भी भूत प्रीत की बात की जाती है तो हमारे जहनों में पुराने घरों और खंडरात समेत खौफनाक तहखानों का ख्याल आता है। लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी पेश आए हैं जिनसे साबित होता है कि ये माफूकुल फितरत मखलूकात और बलाएं सिर्फ पुराने घरों और खंडरात में ही नहीं रहती, बल्कि ये कारों और बसों में भी पाई जाती हैं। मुमकिन है कि आपके लिए इन तमाम वाकयात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यही सच है जो आपको बताया जा रहा है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम तज़किरा करेंगे कुछ हंटेड कारों का। आपने टार्ज़न फिल्म में दिखाई जाने वाली कार तो देखी ही होगी, जिसको एक हीरो की रूह चलाती है और एक एक करके अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा कर देती है। ये तो एक फिल्म थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच में भी ऐसा हो सकता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गाड़ियों और कारों के बारे में बताएंगे जिनमें भूत प्रीत का बसेरा पाया जाता था। हैरानकुन बात यह है कि जिन लोगों ने भी इन कारों से टक्कर ली वो या तो किसी एक्सीडेंट में मारे गए या उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको 1964 में अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक और आसेब ज़दा कार के बारे में बताएंगे, जिसका नाम डॉगेज 303 है। ये वो कार है जिसे अमेरिका की सबसे मनहूस तरीन कार माना जाता है, क्योंकि इस कार ने 12 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। तहकीकात से मालूम हुआ कि सबसे पहले ये कार पुलिस डिपार्टमेंट ने ली थी और इसे पुलिस डिपार्टमेंट का एक अफसर चलाता था, मगर इस कार में भूतों का बसेरा था, जिसकी वजह से उस ऑफिसर ने खानदान के तमाम अफराद को मार डाला और बाद में खुदकुशी कर ली। हालांकि ये बात अब तक एक मुहिम्मा बनी हुई है कि उस शख्स ने खुदकुशी क्यों की थी। शुरुआत में पुलिस को ऐसा लगा कि ये सब किसी कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है और इस गाड़ी को एक और पुलिस अफसर के हवाले कर दिया गया, और फिर उस पुलिस वाले ने भी वही किया। उस पुलिस वाले ने भी अपने सारे खानदान को मार दिया और बाद में खुद भी मर गया। इसके बाद इस कार को एक और पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया गया और उस पुलिस वाले के साथ भी वही हुआ जो पहले 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुआ था। यहाँ हैरानकुन बात यह थी कि इन तीनों पुलिस अफसरान के मरने का वाकया बिल्कुल एक जैसा था। दोस्तों, इन 3 वाकयात के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को पक्का यकीन हो गया कि यह गाड़ी आसेबज़दा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ एक और सबसे बड़ी गलती ये की कि इस कार को एलन नामी शख्स के हाथ बेच दिया। एलन जब भी गाड़ी चलाता था तो गाड़ी के तमाम शीशे खुद ब खुद खुल जाते थे, और जब भी एलन कार को रेस देता था उसी वक्त इसका स्टीयरिंग भी जाम हो जाता था। इस कार का कई बार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस कार की एक खास बात यह भी थी कि इसका स्टीयरिंग तभी जाम होता था जब सामने कोई मोड़ आता था, ताकि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और इसका मालिक मर जाए। लेकिन इस कार ने एलन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब लोगों को पता चला कि इस कार में भूतों का बसेरा है तो बहुत से लोगों ने मिलकर इस कार को तोड़ डाला, लेकिन जल्दी ये तमाम लोग एक ट्रक हादसे में मारे गए। उस हादसे में एक आदमी बच गया था जो चंद दिन बाद अपने ऊपर आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गया। इसके बाद किसी ने भी इस कार को हाथ नहीं लगाया, लेकिन 2007 में एक बच्चे ने इस कार को छू लिया, जिसके कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे ने अपने तमाम घर वालों को मार डाला और खुद भी मर गया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उस बच्चे की मौत भी पुलिस वालों ही की तरह हुई थी। अब तमाम लोगों को मुकम्मल यकीन हो चुका था कि इस कार में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद चर्च के चंद पादरियों ने इस कार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके हर एक टुकड़े को मुल्क के अलग अलग कबाड़ खानों में बेच दिया, ताकि फिर कभी भी इस कार के टुकड़े इकट्ठे ना हो पाए। जिसके बाद इस कातिल कार का ये सिलसिला रुक गया। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको लंदन की एक ऐसी हौलनाक और आसेबज़दा बस के बारे में बताते हैं जिसे लंदन की सबसे ज्यादा खौफनाक बस कहा जाता है, और ये रात 12 बजे के बाद चलती है। हैरानकुन तौर पर इसमें कोई ड्राइवर मौजूद नहीं होता, और यही चीज इसको दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और पुरासेब बस बनाती है। इस बस को कई बार लोगों ने लंदन की सड़कों पर चलते देखा है। एक बार रात 2 बजे एक कार दरख्त से टकरा गई, जिसमें उस कार का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरे दिन जब उस ड्राइवर को होश आया तो उसने बताया कि उसे पुरासेब बस सामने से अपनी जानिब आती हुई मालूम हुई, जिस पर उसने अपनी कार का स्टीयरिंग घुमा दिया और यूं उसका एक्सीडेंट हो गया।
लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह थी कि ड्राइवर ने बताया कि वो पूरा सेब बस उससे नहीं टकराई बल्कि हवा बनकर उससे ऊपर निकल गई। लंदन की सड़कों पर इसी तर्ज के कई हादसात देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह यही पूरा सेब बस है। कई हादसात तो ऐसे भी थे जिनमें लोगों की जान तक चली गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि ये बस धोखे के जरिए लोगों की जान लेती है और आज भी ये कभी कभार लंदन की सड़कों पर देखी जाती है। लोग इससे कोसों दूर ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपके सामने ये बस आ जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको पोर्शे 550 स्पाइडर नामी कार के बारे में बताएंगे, जिसकी कहानी आपको दंग कर देगी। दरअसल ये अमेरिकी अदाकार जेम्स डीन्स की भूतिया कार थी, जिसके मुताल्लिक ये ख्याल किया जाता था कि इस पर भूत प्रीत ने कब्जा कर रखा है। जेम्स की ये कार शुरुआत में इस तरह की नहीं हुआ करती थी, बल्कि दूसरी आम कारों की तरह थी। लेकिन जेम्स की मौत के बाद ये कार एक पुरस्कार कार में तब्दील हो गई। चूंकि जेम्स डीन्स एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके थे, तो एक बार वो अपनी कार में सफर कर रहे थे। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो दम तोड़ गए। इस हादसे में इनकी कार भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इनकी इस कार को एक बार फिर अच्छी हालत में लाने के लिए गैराज में भेजा गया, और हैरानकुन बात यह कि जो मैकेनिक इस कार को रिपेयर कर रहा था, उसका पांव टूट गया। उसका कहना था कि कार को ठीक करने के दौरान उसने कई तरह की हरकत महसूस की। इस कार मैकेनिक के मुताबिक ये गाड़ी बार बार गर्म भी हो रही थी, जिसके बाद इस गाड़ी को कबाड़ खाने में फेंक दिया गया। 2 अफराद ने इस गाड़ी को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो 2 अफराद भी शदीद जख्मी हालत में एक फुटपाथ पर मिले। बाद में इस कार के पुर्जों को 2 अलग अलग गाड़ियों में लगा दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो गया और इस दौरान ये दोनों गाड़ियां तबाह हो गई। इन हादसात में दोनों ड्राइवर्स भी शदीद जख्मी हुए, जबकि एक ड्राइवर की मौत भी वाक़ हो गई। आप शायद इस बात पर यकीन न करें, या शायद ये बात सुनने के बाद दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएं कि उस हादसे के बाद अचानक से ये कार गायब हो गई और इसके बाद से लेकर आज तक ये कार किसी को भी नजर नहीं आई, और हजारों कोशिशें करने के बाद भी कोई इस कार के नामो निशान तक का पता न चला सका। सवाल यह है कि जेम्स डीन्स की ये कार किधर गई? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह कार जेम्स को बहुत पसंद थी और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस कार को चलाए या इस्तेमाल करे। यही वजह है कि उनकी रूह अपनी कार की हिफाजत करती रही और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। तो हम इस कहानी के बारे में कितना सच है और कितना झूठ, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।